Welcome to Sushmita's Maths class. Here, Maths is made so easy and simple that you'll all start loving it. Children, today we are going to study about data handling. The information which we collect is called data, and that data, when arranged properly to keep a record, is called data handling. A list helps to organize information about different things. Like here, we have these two friends. They discussed how many hours of studies they put in on Friday, Saturday, and Sunday. Now, we need to keep a record of it, or if it is arranged in a proper manner, we can compare, and this can be done with more students also. And this data can be kept in various manner. For example, see in this table we have recorded the study hours of 4 friends on 2 days, Friday and Saturday. This is in the list form where the numbers are shown. जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं डेटा. अब यहाँ हमने 4 फ्रेंड्स का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि उन्होंने फ्राइडे और सैटरडे को कितना टाइम पढ़ने में लगाया. एक एक फ्रेंड ने आंसर दिया और हमने उसको लिस्ट में ऑर्गेनाइज कर दिया. ऑर्गेनाइज मतलब सही ढंग से लिख दिया. अ लिस्ट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन. अब ये इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड किया गया है ये कई ढंग से रिकॉर्ड किया जा सकता है. जैसे फर्स्ट वन इज़ पिक्टोग्राफ. पिक्चर के ज़रिए हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. जो पिक्चर के ज़रिए रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं पिक्टोग्राफ. अब ये एक पिक्टोग्राफ है, इसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं. पिक्टोग्राफ में क्या क्या चीज़ें हैं? पिक्टोग्राफ में हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है उनको पिक्चर्स में डाल दिया है. पहले मैंने दिखाया था नंबर्स में और अब हम दिखा रहे हैं पिक्चर्स में. तो जब नंबर्स में लिस्ट करते हैं उसे कहते हैं न्यूमेरिकल डेटा. जब हम उसको पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर लिस्ट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. अ पिक्टोग्राफ यूजेस पिक्चर्स और सिंबल्स टू शो द नंबर्स एंड रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन. अब यहाँ देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ एनिमल्स इनसाइड द केव. केव के अंदर कितने एनिमल्स थे? केव के अंदर बैट थे, देखो आपको दिख रहा है. अब बैट कितने थे? वो लीव्स से बनाकर दिखाया हुआ है. अब नीचे देखो की दिया हुआ है. हेयर इज द की. की में बता रहा है एक लीफ 5 एनिमल्स को शो कर रहा है. यानी बैट कितने थे? 1 2 3 4 5 6. 6 लीफ. 1 2 3 4 5 6. 6 leaves are there to show the bat. The children saw some animals in the cave. So how many animals they saw? They saw 1 2 3 4 animals. They saw bat, centipedes, ants and spiders. So how many bats they saw? See, it is represented with the leaf. 1 2 3 4 5 6. 6 bats? No, they have a key where it is said each key leaf. एक लीफ जो है वो 5 एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6. 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 6 5 ज़ा 30, यानी 30 बैट्स उन्होंने देखा. सेंटीपीडीज कितने देखा? 1 2 3 4. 4 इंटू 5 की बता रहा है ना, 1 लीफ इज इक्वल टू 5 एनिमल. तो 4 इंटू 5 इज 20, या 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 तो 20 हो गए. एंड रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट इज एंट्स. 1 2 3 4 5 6 7. 7 into 5 is 35. So children, हर एक पिक्टोग्राफ में एक
टाइटल होता है, द टाइटल टेल्स यू द इंफॉर्मेशन ऑफ द पिक्टोग्राफ। वो टाइटल क्या बताता है? वॉट इन्फॉर्मेशन द पिक्टोग्राफ गिव्स, मतलब टाइटल बताता है ये जो पिक्टोग्राफ है ये कौन सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे नंबर ऑफ एनिमल्स इनसाइड द केव, केव के अंदर कितने एनिमल्स थे वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एक और क्या होता है? की, ये की है। की टेल्स अस द मीनिंग एंड द वैल्यू ऑफ द पिक्चर्स और सिम्बल्स। ये जो पिक्चर और सिंबल हमने यूज़ किया है इसका क्या वैल्यू है। जैसे इसमें दिया हुआ है एक लीफ 5 एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज पिक्टोग्राफ। बच्चे कभी कभी हम लोग हाफ पिक्चर यूज़ करते हैं। हाफ पिक्चर का मतलब है जो की में रिप्रेजेंट किया हुआ है उसका आधा कर देंगे। जैसे यहाँ 1 स्टार का मतलब 6 होम्स दिया गया है। अब एंट हिल्स में 2 कंप्लीट स्टार्स है, 1 हाफ स्टार है। ये हाफ स्टार का क्या मतलब है? अगर ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस 6 तो ये हाफ 3 रिप्रेजेंट करेगा। 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ गया तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 प्लस 6 प्लस 3 इज 15। स्पाइडर वेब्स कितने थे? 6 प्लस 6 12। ट्री होल्स कितने थे? 1 2 3 4। तो 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18 प्लस 6 24। अब रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करेंगे? 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 जो है ये 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, 6 4 = 24। ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, हाउ मैनी रैबिट बरोज डिड यू सी? तो आपने क्या किया? 4 × 6 24। विच 2 kinds of animal homes were of same number and how many? So tree holes and rabbit burrows were of same number and that is 24 each. How many fewer spider webs than tree holes did they see? कितने स्पाइडर वेब्स कम थे? यहाँ देखो ट्री होल्स 4 हैं यानी 24 और स्पाइडर वेब्स हैं 2 12, यानी 2 स्टार्स कम है। 2 स्टार्स यानी 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। तो कितने कम थे? 12 कम थे। बच्चे अब जो हम पढ़ेंगे वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ uses bars to represent numbers like a pictograph. A bar graph also helps us compare information. बार ग्राफ क्या है? जैसे हम पिक्टोग्राफ यूज़ कर रहे थे पिक्चर से, अब हम इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेंगे बार्स से। ये इनको बार्स कहते हैं। ठीक। अब बार ग्राफ्स जैसे पिक्टोग्राफ में हम कंपेयर कर रहे थे, बार ग्राफ्स में भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये शो कर रहा है 7, ये शो कर रहा है 3, ये 2, ये 6। The height of each bar shows how many children heard the sound mentioned in the label. ये कौन कौन से आवाज़ कितने बच्चों ने सुना था। देखो बार के जो हाइट्स हैं ये चेंज हो रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कितने बच्चों ने इन आवाज़ों को सुना था। The title tells us what the bar graph is about. जो टाइटल होता है, इसमें भी टाइटल होता है जो बताता है कि ये बार ग्राफ किस चीज़ के बारे में बता रहा है। ईच बार हैज़ अ लेबल एट द बॉटम। हर एक बार के नीचे लेबल होता है जो कि बता रहा है ये बार क्या बता रहा है। अब यहाँ भी एक स्केल यूज़ करते हैं, जैसे पिक्टोग्राफ में की यूज़ किया था, यहाँ भी स्केल यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ हम यूज़ करेंगे 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ हम कुछ और नंबर्स भी ले सकते हैं, जैसे पहले हमने किया था की में 1 पिक्चर स्टैंड्स फॉर 5, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ भी कर सकते हैं 1 डिवीजन स्टैंड्स फॉर 5। तो यहाँ नंबर 1 की जगह 5 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 20 आएगा। तो यहाँ तक अगर बच्चे, यहाँ जब हमने 5 और 10 लिया है तो ये 2 ब्लॉक्स कवर किए हैं, यानी ये 10 को रिप्रेजेंट करेगा कि 10 चिल्ड्रन हर्ड द इंसेक्ट्स बजिंग। बार ग्राफ्स 2 तरह के होते हैं। अभी हमने जो देखा था वो वर्टिकल बार ग्राफ था
और ये है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। जब बार्स स्लीपिंग लाइंस में होते हैं इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। यहाँ बार ग्राफ के दो एक्सिस होते हैं, एक में बताया जाता है चीज़ें, जैसे यहाँ काइंड ऑफ ट्रैश कलेक्टेड, फूड कंटेनर, प्लास्टिक पैकेट्स, मेटल कैंस, प्लास्टिक बॉटल्स। ये जब वर्टिकल एक्सिस पे होते हैं, जो चीज़ें हैं जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो वर्टिकल एक्सिस पे होते हैं, और जो नंबर्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल बार्स बनते हैं और उसे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कहते हैं। पर अगर यही एक्सिस चेंज हो जाता है, जैसे ये बार ग्राफ में है, यहाँ नंबर ऑफ थिंग्स जिसको मेजर कर रहे हैं वो दिए गए हैं जैसे सब्जेक्ट्स, और यहाँ कितने घंटे पढ़ाई किए हैं, नंबर ऑफ आवर्स दिए गए हैं, तो जो नंबर चेंज होते हैं वो अगर वर्टिकल एक्सिस पे होता है तो वर्टिकल बार ग्राफ होते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल स्केल कहते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल स्केल कहते हैं और इसको वर्टिकल स्केल कहते हैं। जब हम इस इंफॉर्मेशन को सर्कल के थ्रू देते हैं तो उसे कहते हैं सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। सर्कल ग्राफ shows information in different parts and put them together to form a whole। यहाँ जैसे इंफॉर्मेशन दिया गया है, इस सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्लाउडी डेज 1/8 पार्ट में दिया गया है और सनी डेज 1/4 पार्ट में दिया गया है और रेनी डेज मोर देन हाफ है। अब अगर हम डेज लेते हैं 32, तो 32 डेज में 1/4 पार्ट जो है ये सनी था, यानी 32 को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो 8 डेज सनी था, क्योंकि ये 1/4 है। अगर नहीं तो इसको हम करेंगे 1/8 जो डे है क्लाउडी था, 1/8 क्लाउडी, यानी 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, 4 डेज क्लाउडी था। अगर 4 डेज क्लाउडी था तो सनी डेज कितने थे, 4 + 4 8, और यहाँ 1 2 3 4 5, यानी 5 × 4 जो थे वो रेनी डेज थे, तो 5 × 4 20 डेज जो थे रेनी डेज थे। सो मोर देन हाफ आर रेनी डेज, दैट मीन्स 5 × 1/8 आर रेनी डेज, 2 × 1/8 दैट इज 1/4 sunny days and 1/8 cloudy days. This is called a circle graph. The collection of information in the form of numerical figures is called numerical data. In order to preserve the data, we need to record the data. जो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, नंबर्स में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं, और उनको ध्यान से ठीक ठाक करके अरेंज करके रखने के लिए हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। One of the ways by which we can preserve the data is to place them in a tabular form. एक वे क्या है, टैबुलर फॉर्म में रखने का। टैबुलर फॉर्म किसे कहते हैं, टेबल बना के हम उसको रखते हैं, उसे टैबुलर फॉर्म कहते हैं। ये टैबुलर फॉर्म इन वन डायरेक्शन है। देखो डेज दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास ये दिया हुआ है। ये एक ही रो में सेम क्लास के स्टूडेंट्स का नंबर दिया गया है, कितने बच्चे प्रेजेंट थे। तो ये इसको कहते हैं वन डायमेंशनल डेटा, दैट इज स्प्रेड इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। पर यही इसमें सिर्फ एक ही क्लास का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें भी सेम इंफॉर्मेशन दिया हुआ है
नेक्स्ट में भी सेम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पर इसमें 5 क्लासेस का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एंड ये जो नीचे जा रहा है ये दूसरा डायरेक्शन है। यहाँ सिर्फ फर्स्ट में क्लास 1 था और अभी क्लास 1, 2, 3, 4, 5 क्लासेस हैं। सिंस the table is spread in 2 direction, this is called a 2-dimensional data. Tabular data पहले वाला 1 डायरेक्शन का था और ये 2 डायरेक्शन का है। If you found the video useful, like, share and subscribe.